हाँ, हमने क्या बात खास कही कि सोना और मिट्टी भक्त को बराबर क्या है? संसार में प्रतिष्ठित ज्ञानी दार्शनिक भक्त की दृष्टि में मिट्टी के समान है। भले संसार के लिए सोना हो, भक्त के लिए मिट्टी है। इससे विशेष है, विशिष्यते, इससे विशेष है वो योग आरूढ़ जो सोहृद मतलब सोहृद उसको कहते हैं जो सदा ही आपका कल्याण करना चाहिए। उसका स्वभाव है आपका सदा कल्याण करे। भगवान सोहृद होते हैं, गुरु सोहृद होता है, माता सोहृद होती है। प्रायः ये तीन ही उदाहरण है सोहृद के, जो आप कुछ भी करो आपका भला ही चाहिए। और मित्र उसको कहते हैं जो हमसे स्नेह करता है, इसलिए हमारा हित करना चाहता है। मित्र वो है जो हमसे स्नेह करता है और हमारा हित करना चाहता है और आशा रखता है कि जब उसको आवश्यकता हो तो हम भी उसकी सेवा, उसका हित करेंगे। ये मित्र की परिभाषा। अरि शत्रु, जिसका कोई स्नेह नहीं है और जो अहित करना चाहता है उसको कहते हैं शत्रु। अरि किसको कहते हैं? जो स्नेह न करता हो और हमारा अहित चाहता हो, किसी का अहित है, वो शत्रु है। उदासीन किसी के पक्ष में नहीं है। दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो दोनों से अलग खड़ा है, किसी में कुछ लेना देना नहीं, ये उदासीन। मध्यस्थ, दो आपस में तर्क वितर्क करने वालों को समझा के शांत करने का प्रयास करने वाला मध्यस्थ। और द्वेष के लिए क्या परिभाषा है द्वेष की? ऐसा व्यक्ति जिससे द्वेष किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है दूसरे को दुख पहुंचाने की। भाई एक व्यक्ति जो दुख पहुंचाता है उससे द्वेष होता है। और फिर आगे है बंधुषु, बंधु है रिश्तेदार, जिसका हम भला करना चाहते हैं क्योंकि उनसे हमारा संबंध है, रिश्ता है, इसलिए भला करना चाहते हैं। ये बंधु की परिभाषा है। साधु जो धर्म के ऊपर चले वो साधु, और पापी जो धर्म के विपरीत चले वो पापी। इन सबको सम देखता है, इन सब में कोई भी भेद नहीं करता। वो सोने और मिट्टी पत्थर वाले की दृष्टि से महान दृष्टि वाला है। क्योंकि सोना पत्थर आपसे तो कुछ लेना देना नहीं है, आप जो चाहो। यहाँ तो सामने वाला व्यवहार में आपसे व्यवहार करेगा, जीता जागता है, उसके प्रति सम रहना आसान नहीं है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 वर्गों का वर्णन है। 9 वर्ग है ना, 9 के साथ समान भाव हो, वो योगी सोने और पत्थर को समान समझने वाले से विशेष है, उससे अधिक श्रेष्ठ। ये इसका भाव है। प्रभुपाद ने इसके ऊपर तात्पर्य लिखा है क्या? नहीं है ना? नहीं, हाँ नहीं है बस, ठीक है। इसकी परिभाषा शब्दों की हमने आपको चक्रवर्ती पाद के भाष्य से बता दिया।
ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इन शब्दों का अर्थ लिखा है। अब हम तीसरे विभाग में जा रहे हैं। ये है तीसरा विभाग। आगे अधिक योग अभ्यास के स्तर, योग अभ्यास कैसे करना चाहिए उसके स्तर, उनका वर्णन, साधन कैसे होता है, ये 10वें श्लोक से शुरू होता है और 32 श्लोक तक। ये पूरा विभाग जो है योग का अभ्यास और अलग अलग स्तर हैं। तो इस विभाग का हम आज 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचितात्मा निराश्र अपरिग्रह। योगी युञ्जित सततम, सदा के लिए योगी जो अभ्यास में, कौन से अभ्यास में? समाधि के अभ्यास में लगा हुआ है। आपके पास शब्द युञ्जित का क्या लिखा है अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने? कृष्ण चेतना में युञ्जित का मतलब लगा हुआ, साधन में लगा हुआ। अगर भक्त है तो कृष्ण के चिंतन में लगा हो, योगी होगा तो परमात्मा के ऊपर समाधि लगा के बैठा होगा। तो दोनों योगियों की परिभाषा, क्योंकि प्रभुपाद जी ध्यान योगी से भक्ति योगी के और हमको ले जाना चाह रहे हैं। सततम का मतलब हर समय, सदा के लिए। ये है पहली लाइन। सदा ही जिसका, ऐसा योगी जिसका साधन कृष्ण भावना में स्तर है अथवा परमात्मा पे केंद्रित है, समाधि। आत्मानाम रहसि स्थितः एकाकी। ये जो आत्मानाम शब्द है, आत्मानाम युञ्जित सततम, असल में ये शब्द आएगा आत्मानाम युञ्जते सततम, सदा के लिए। यहाँ आत्मा का अर्थ है समाधि में अपने परमात्मा का या आत्मा का ध्यान करें, और जिसको प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना में लगा हुआ कहा है। तो सदा जिसका मन परमात्मा के ऊपर केंद्रित है समाधि में अथवा कृष्ण भावना में लगा हुआ है, ये है पहली लाइन। दूसरी है रहसी। रहसी का मतलब रहसी का मतलब लोगों से दूर, एकांत स्थान, एकाकी। रहसी स्थित एकाकी, अकेला एकांत स्थान में जो रह रहा है। अकेला है, एकाकी, और रहस्य मतलब जहाँ कोई और नहीं आता है, ऐसी छुपी हुई जगह में बैठा हुआ है, गुफा में है कहीं, वो रहस्य हो गया। रहस्य का मतलब छुपा हुआ, स्थित का मतलब बैठा है। कर क्या रहा है? यत चित्त आत्मा, यत चित्त यतन कर रहा है। चित्त मतलब मन को और इंद्रियों को वश में करने का यतन कर रहा है, प्रयास कर रहा है मन और इंद्रियों को वश में करने का। निराशिर, निराशिर का अर्थ क्या है? और निराशिर और अपरिग्रह दो शब्द हैं। निराशिर का अर्थ कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं कि कहीं से कोई दे जाएगा तब जीऊंगा, नहीं। और अपरिग्रह का मतलब कुछ इकट्ठा करके भी नहीं रखा है कि मेरे पास है। मतलब नहीं, परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, कोई चीज़ मेरी मान के अपने पास नहीं रखी हुई है। तो ये है असल में योग आरूढ़। चक्रवर्ती पाद कहते हैं योगी योग के अंग, जो योग के अंग है जैसे अष्ट अंग है, उनका जो पालन कर रहा है उसका यहाँ इस विभाग में वर्णन है।
योग के अंगों के अभ्यास का वर्णन है इस विभाग में। और कहते हैं ये यहाँ से शुरू हो रहा है इस श्लोक से, और योगी परमो मतः 32वें श्लोक तक चलेगा। तो क्या अभी कौन सा विभाग हम पढ़ रहे हैं? ये विभाग क्या है? योग अभ्यास के अंगों का विभिन्न स्तर। इस श्लोक को चक्रवर्ती पाद कहते हैं योग आरूढ़ स्तर का वर्णन है। ये श्लोक योग आरूढ़ का स्तर है, जहाँ योगी ध्यान में स्थित है और जिसका मन समाधि में लगा हुआ है। तो युंजित का अर्थ लिखते हैं समाधि। तो ये श्लोक योग आरूढ़, योग में सिद्धि प्राप्त किए हुए योगी का वर्णन है। और भक्त का वर्णन प्रभुपाद जी इसको कैसे करेंगे अब हम सुनने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी सब साधनों का लक्ष्य कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण सब साधनों का लक्ष्य है। सबकी अनुभूति का अंत तो गत्वा लक्ष्य, चरम लक्ष्य है कृष्ण। उस कृष्ण को कोई ब्रह्म के रूप में जानना चाहते हैं, कोई परमात्मा के रूप में और कोई भगवान के रूप में। ये प्रभुपाद जी का पहला। प्रभुपाद जी कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि सभी ढूंढ कृष्ण को रहे हैं साधनों में, परंतु यहाँ जो योगी है वो तो परमात्मा को ढूंढेगा। पहले जो ज्ञानी था वो ब्रह्म को ढूंढेगा। ये है अधूरे। इसलिए हम आपको यहाँ, क्योंकि ढूंढ तो कृष्ण को ही रहे हैं, हम आपको भगवान को ढूंढने की विधि बता रहे हैं। ये प्रभुपाद का भाव है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावना में व्यक्ति, कृष्ण भावना का अर्थ है कि वो सततम योगी है, सदा ही दिव्य भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ये जो लाइन है, ये लाइन है, देखो पढ़ो, है लाइन क्या लिखा है? ये है श्लोक की पहली लाइन का प्रभुपाद जी का भाव। अब श्लोक की पहली लाइन क्या है? देखो, योगी युक्त संतत आत्मानाम। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति योगी है, सदा श्री कृष्ण के प्रेममयी सेवा में लगा हुआ। ये प्रभुपाद जी की पहली लाइन का भगवान पर का अर्थ है। अब कहते हैं परंतु कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सीमित परमात्मा को हृदय में अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। इन दोनों को क्या कहा जाएगा? ये अधूरे कृष्ण भावना भावित है। क्या लिखा है? आंशिक। अंग्रेजी में शब्द है पार्शली। अधूरे, पूरे नहीं है, अधूरे। आंशिक का मतलब कुछ अंश में, क्योंकि ब्रह्म भगवान के विग्रह से निकलने वाला प्रकाश है और परमात्मा भगवान का सर्वव्यापक विस्तार है। तो दोनों ही कृष्ण से निकलते हैं। कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण के दो और विस्तारों को जानते हैं, इसलिए अंश में जानते हैं, पूर्ण नहीं जानते। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे जो निराकार का चिंतन करते हैं वो कृष्ण को अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में कि नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में कृष्ण भावना भावित है। अप्रत्यक्ष रूप है ना, इनडायरेक्टली क्या लिखा है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से, सीधा नहीं कहा जाए, सीधा नहीं, परंतु
इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब सीधा प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से वो कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए जो प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण की सेवा में है वो तो सर्वोच्च आध्यात्मिक के पथ के ऊपर चलने वाला है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है ब्रह्म और परमात्मा दोनों ही कृष्ण का विस्तार है, तो ये पूर्ण हो गया। वो अपूर्ण है, ये पूर्ण है। जिसको हमने वहाँ अंशी कहा था उसको अपूर्ण कह सकते हैं, अपूर्ण। और कृष्ण का चिंतन पूर्ण है, परंतु वो भी अप्रत्यक्ष रूप में है कृष्ण का ही चिंतन। इसी बात को पुनः श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परम सत्य का ज्ञान पूर्ण है, सिद्ध है, जबकि निराकार का चिंतन करने वाले और परमात्मा का ध्यान करने वाले उनकी सिद्धि जो है कृष्ण भावना में अपूर्ण है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें क्या समझे? प्रभुपाद जी जो पहली लाइन योगिम युंजत सततम आत्मा नाम, उसकी परिभाषा 3 प्रकार से दे रहे हैं। ब्रह्म का चिंतन करने वाले भी योगी युंजित है, परमात्मा का चिंतन करने वाले भी योगी युंजित है, और कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से लगे हुए भी योगी युंजित है। इन तीनों में परिपूर्ण कृष्ण भावना वाले हैं और दूसरे अधूरे हैं। और उसका कारण ये है कि कृष्ण पूर्ण है और वो 2 उनके विस्तार हैं। जो विस्तारों को जानेगा वो अधूरा है, जो कृष्ण को जानेगा वो पूरा है। ये अभी तक का भाव है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब प्रभुपाद जी आ रहे हैं इस श्लोक के ऊपर। पर कैसे भी हो, जो यहाँ निर्देश दिया जा रहा है या जहाँ उपदेश दिया जा रहा है वो है निरंतर साधन में लगा रहना चाहिए, तो देर से या जल्दी या देर से परम लक्ष्य को पहुँचेगा। ये प्रभुपाद जी ने कौन से शब्द की परिभाषा लिखी है, आप बताइए जरा। सततम शब्द की परिभाषा है ये। कौन से शब्द की परिभाषा है? मतलब निरंतर में लगा रहेगा किसी भी साधन में, तो आज नहीं तो कल, जल्दी या देर से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा। ये कौन से शब्द की परिभाषा है? सततम की। अब कहते सदा लगा रहे, लेकिन पहले कौन से काम पे लगा रहना चाहिए? लगा तो सदा रहना चाहिए, लेकिन पहले किसके ऊपर लगाना चाहिए? और आध्यात्मिक चिंतन करने वाले का पहला कर्तव्य ये है कि वो मन को सदा कृष्ण के ऊपर केंद्रित करे, सदा कृष्ण का ध्यान करे और कभी उसको नहीं भूले। ये एक श्लोक है पूरा, है ना? सततम 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 स्मर्तव्य विष्णु जातु चित्त, ये वो श्लोक है। तो ये श्लोक लिख के प्रभुपाद जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? चाहे कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला हो, उनके लिए एक ही नेम है और एक ही निषेध है, एक विधि है और एक ही निषेध है। तो विधि क्या है? सदा कृष्ण का स्मरण करें, और निषेध क्या है? कभी उसको भूले नहीं। तो मुख्य बात है ये श्लोक यहाँ प्रभुपाद ने दिया है, आपको देखने में आना चाहिए कि ये श्लोक है यहाँ। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब मन भगवान के ऊपर केंद्रित किया जाता है तो उस स्थिति को समाधि कहते हैं। मन, यहाँ सीधा लिखा है मन परम के ऊपर, परम का मतलब परमात्मा के ऊपर, क्योंकि यहाँ विषय योगियों का है।
योगी जब परमात्मा के ऊपर अपने मन को केंद्रित करते हैं तो उस स्थिति को समाधि कहते हैं। ये समाधि कहलाती है। ऐसी समाधि लगाने के लिए एकांत का स्थान अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बाहरी विक्षेप न हो सके, कोई इधर उधर भटका न सके मन को। तो एकांत का स्थान इसलिए आवश्यक है, समाधि के लिए एकांत का स्थान अति आवश्यक है। और फिर कह रहे हैं, दो शब्दों की परिभाषा प्रभुपाद जी कर रहे हैं। श्लोक के अंतिम लाइन के दो शब्दों की परिभाषा, उसकी विवेकपूर्वक निर्णायक उसका सिद्धि होनी चाहिए उसकी। किस बात की? कि किसी चीज के पीछे भागना नहीं है। ये क्या है? निराशी। निराशी की प्रभुपाद जी ने 3 शब्द लिखे हैं। क्या? इन परफेक्ट डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या लिखा है? हाँ, पूर्ण निर्णायक। प्रभुपाद जी ने लिखा है पूर्ण विवेक कहा जाए। पूर्ण विवेक, विवेक शब्द जानते हैं ना? विवेक बुद्धि का काम है। विवेक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, ये विवेक का काम है। और विवेक किसका काम है? बुद्धि का। तो सिद्ध बुद्धि, सिद्ध विवेक, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। सिद्ध विवेक ऐसा होना चाहिए कि किसी भी बाहर इंद्रियों के विषय की वस्तु के ऊपर जिसकी आवश्यकता नहीं है, भौतिक मन को जाने नहीं देना चाहिए। यह है निराशी की परिभाषा। अब कहते ऐसे नहीं करने से लाभ क्या होगा? कोई चीज चाहिए ही नहीं तो है नहीं अपनी। जब अपनी है नहीं तो किसको अपना मानेंगे नहीं, तो अपरिग्रह हो जाएगा अपने आप कि किसी चीज का मैं संग्रह कर ही नहीं रहा हूं। ऐसी भावना ही नहीं हो, कुछ है ही नहीं मेरा, तो संग्रह क्या करूंगा? तो अपरिग्रह का एक शब्द क्या है? एक अपरिग्रह की परिभाषा आप क्या करेंगे? संग्रह रहित जीवन। किसी चीज का स्वामी मैं, मेरी है, ये भावना हो ही नहीं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब ये बात की योगियों की, अभी तक बात की ध्यान योगी की। अब प्रभुपाद जी कहते हैं यही जो समाधि की प्रक्रिया, ये जो सिद्धि का साधन, ये जो सावधानियां, ये पूर्ण रूप से सीधा ही कृष्ण भावना में पूरी हो सकती हैं। अब प्रभुपाद जी इसी की तुलना कर है, केवल जो वो कर रहे हैं वो सब पूर्णतया सिद्ध हो सकता है, सब सावधानियों के साथ हो सकता है और पूर्ण रूप से इसको प्रत्यक्ष कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। क्योंकि कृष्ण भावना का अर्थ है, क्या लिखा है? कृष्ण भावना का अर्थ है आत्म उत्सर्ग। उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब शब्द है सेल्फ एब्नेगेशन। इसका अर्थ अंग्रेजी में सेल्फ एब्नेगेशन, इसका अर्थ हिंदी में क्या लिखा है? शब्द अर्थ में क्या लिखा है? जिसमें संघभाव के लिए लेशमात्र स्थान नहीं होता, जिसमें संघभाव के लिए लेशमात्र स्थान नहीं होता। ये तो है परिभाषा, लेकिन इससे पहले जो एक शब्द है वो आत्म उत्सर्ग। आत्म सेल्फ है, उत्सर्ग का मतलब त्याग के भाव से, स्वयं त्याग के भाव से रहता है। किसी चीज को अपनी नहीं मानता है, सब श्री कृष्ण की है ऐसे मानता है। अब ये प्रभुपाद ने कह तो दिया
ये अपनी तरफ से कहा। आत्म उपसर्ग प्रभुपाद ने अपनी तरफ से एक शब्द कहा, इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कोई परिग्रह नहीं है, किसी चीज को अपना नहीं मानते हैं। अब इसका प्रमाण दे रहे हैं, कोई बात कह दी प्रभुपाद ने तो अब उसका प्रमाण दे रहे हैं श्री रूप गोस्वामी का। और भक्ति रसामृत सिंधु के एक श्लोक का उद्धृत कर रहे हैं, युक्त वैराग वाला श्लोक है। श्लोक है क्या लिखा हुआ? हाँ दोनों हैं। अच्छा, तो पहले युक्त वैराग है। क्या श्लोक है? अनासक्त विषयान। अनासक्त विषयान का अर्थ क्या है? विषय आसक्ति नहीं है, अपने इंद्रियों के लिए कोई भोग नहीं चाहिए। अनासक्त विषयान यथा यथार्थ यदा हम उपयुज्यत। और फिर निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब चीजें कृष्ण की सेवा में लगाएगा, ये युक्त वैरागी है। प्रभुपाद ने यहाँ पहले श्लोक लिखा है, इसका परिभाषा क्या लिखा है? किसी में आसक्त नहीं है, परंतु सब चीजें कृष्ण के संबंध में समझ के, सब कृष्ण की है, अपने लिए कुछ नहीं है, सब कृष्ण की सेवा के लिए। तो ऐसे करेगा तो अनासक्त रहेगा और अपरिग्रह हो जाएगा, संग्रह का भाव नहीं रहेगा। और दूसरी ओर दूसरा जो फल्गु वैरागी है, वो कोई भी चीज के कृष्ण की सेवा की चीज का ही त्याग कर दे तो फल्गु। वो कौन सा श्लोक है? प्रपंच त्या बुद्धया हरि वस्तुषु मुमुक्षु अभी फल्गु वैराग्यम उच्यते। तो ये दो प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक क्यों दिए हैं? किस बात को सिद्ध करने के लिए? आत्मा उत्सर्ग शब्द की परिभाषा के लिए, कि वो किसी को अपना नहीं मानता है परंतु सब कृष्ण से जुड़ा हुआ जानता है। किसी को अपना नहीं मानता, सब कुछ कृष्ण से जुड़ा हुआ जानता है। ये है परिभाषा युक्त वैराग्य। ये सादी भाषा में दो शब्द बोल रहा हूँ, इसको पक्का करें। अब क्या बोला? अभी हमने बोला था वो अच्छे शब्द थे, क्या बोला था? कुछ भी अपना नहीं मानता और कृष्ण से अलग कुछ नहीं जानता। सब कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उसको जानता है, सब कृष्ण के से जुड़ा हुआ है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। इसका भाव ये है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि सब चीजें कृष्ण की है, इसलिए कभी भी वो किसी चीज को अपना मानने की मूर्खता नहीं करता। भगवान की है तो मेरी कहां से मानूंगा? इसलिए उसको कुछ भी अपने लिए भोग की भावना नहीं रहती। ये निराश्रय की परिभाषा है। ये निराश्रय और अपरिग्रह की परिभाषा है। जो वस्तु कृष्ण की उपयोग के अनुरूप हैं, अनुकूल हैं कृष्ण भावना में, उनको स्वीकार करते हैं। जो प्रतिकूल है कृष्ण भावना के, उनको त्याग देते हैं। अब आपको 4-5 ऐसी चीज़ें बताइए जो कृष्ण भावना के लिए प्रतिकूल हैं, और 4-5 बताइए जो अनुकूल हैं। आपके साधन में क्या चीज़ें हैं जो अनुकूल हैं, जिसको स्वीकार करना चाहिए? क्या? हरिनाम करते रहना चाहिए,
महाप्रसाद खाना चाहिए। महाप्रसाद भगवान को अर्पण करके आदर करना चाहिए। भक्तों के संग में रहना चाहिए। वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, ये जाएगा छोड़ने वालों में, वो प्रतिकूल में जाएगा। अनुकूल क्या है? कृष्ण भावना के लिए अनुकूल है सुबह सवेरे उठ के नहा के मंगल आरती जाना चाहिए, ये अनुकूल है। केवल भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाना चाहिए, ये अनुकूल है। ऐसे और क्या क्या अनुकूल है, कम से कम आपको ऐसे पड़ गए, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ तो अटकना चाहिए कि अनुकूल है क्या। जी हाँ, इसमें उसमें एक है भक्ति के अनुकूल, एक है प्रतिकूल। वहाँ दो श्लोक हैं, एक प्रतिकूल श्लोक है और एक अनुकूल श्लोक है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नैमाग्रह भक्ति निषेध, ये है त्यजत। तो यहाँ आप ये दो श्लोक लिख लें दिमाग में, अपने दिमाग में इसके सामने, कि प्रतिकूल ये है, अनुकूल ये है, तो समझो कि आप इसको समझे, और ऐसे पढ़ गए तो नहीं समझे। तो प्रतिकूल है उपदेशामृत का श्लोक, कौन सा? उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रतनात् सतो संग त्यागात् सतो वृत्ति सद्विधि भक्तिर प्रसिद्धि। और अतिहार, ये दो श्लोक ये रखेंगे तो इसका अर्थ समझ में ठीक आ गया। ठीक है ना? अब ये अर्थ समझ में आ गया कि प्रतिकूल और अनुकूल क्या है। ठीक, अब प्रभुपाद जी एकाकी स्थिति की वर्णन कर रहे हैं। अकेला कैसे रहता है? ये दिव्य स्थिति में है, इसलिए भौतिक चीजों में आकर्षित नहीं है, परंतु अकेला ही है, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण भावना नहीं है वो चारों ओर घूमते हैं तो उनसे कुछ लेना देना है नहीं, तो बाजार के बीच में भी अकेला ही है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी है। बहुत अच्छा। आप कैसे अकेले, आप कैसे होते, कहाँ अकेले होते? जहाँ पे सब सिद्धांत ये हो, उसका मत ये हो, सब एक मत वाले हो तो अकेले हैं, मत अलग अलग हो तो ज्यादा हो जाए। हमने एक आपको उदाहरण दिया था अकेले का। एक महात्मा बैठा था अकेला, हाँ, चोट लगी थी, बीमार था, तो अकेला बैठा था। दूसरा आया, महाराज अकेले बैठे हो? बोले नहीं, तुमने अकेला कर दिया। तो ऐसे भक्त बेकार के जो आके पूछने वाले हैं उनसे बचते हैं। ऐसे हमारा कौन सा आचार्य अकेला रहना चाहते थे जप करने के समय? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहाँ बैठते थे? पब्लिक सामूहिक शौचालय के पास बैठते थे कि कोई नजदीक आए नहीं, बात करे नहीं। तो ये भक्तों का अपना भी अकेले रहने का एक विधि विधान है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो श्लोक। ये है योग का अभ्यास, कब कहाँ कैसे करना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्छिष्टम नाति नीचम चैला अंजन कुशो अतरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियः क्रियाः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। पहला जो श्लोक है उसमें विशेष वर्णन है आसन का। असल में अभी हमारे पास ये कृष्ण भावना में प्रचलित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को
जप करने के लिए और शास्त्र अध्ययन करने के लिए एक आसन होना चाहिए, उसी के ऊपर बैठना चाहिए। ये धरती माता नारी के वक्षस्थल को, ब्राह्मण के अधोभाग को और पूजा की सामग्री को बिना आसन के पसंद नहीं करती। इसलिए माता को साष्टांग प्रणाम करने का निषेध है, उनका वक्षस्थल धरती पे नहीं लगना चाहिए। साधु जब अध्ययन करे या जप करे तो आसन के ऊपर हो, बिना आसन नहीं बैठना चाहिए। ये पृथ्वी को स्वीकार नहीं है। और भगवान की सेवा की वस्तु, चाहे माला हो चाहे शंख हो, ये नीचे कभी नहीं होना चाहिए धरती पे, उसका कोई आसन होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को अपना आसन होना चाहिए, दूसरे के आसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारे में प्रचलित नहीं है इस कान में, परंतु अच्छा है कि एक छोटा सा आसन अपना साथ में रहे, जहाँ जप करना है या पढ़ना है तो उसके ऊपर बैठे, वैसे नहीं बैठे कोई बात नहीं, लेकिन इन दो जगहों पे तो बैठना ही चाहिए। वैसे हम सुबह सुबह मंगल आरती में देते हैं लोगों को आसन, पर हर एक को अपना आसन हो तो सबसे अच्छा है। व्यक्ति को अपना आसन होना चाहिए। अपने अभी कुछ देखे महात्माओं के एक शिष्य चलता है, आसन साथ ले चलता है, जहाँ बैठते हैं अपना आसन पहले रख देता है। और चक्रवर्ती बात लिखते हैं, दूसरे के आसन के ऊपर ही नहीं बैठना चाहिए। तो यहां पहले आसन का वर्णन है। शुचौ देशे, आसन कहाँ होना चाहिए? पवित्र स्थान पे। पवित्र स्थान गंगा जी का किनारा हो, हिमालय हो, जमुना जी का किनारा हो, जगन्नाथपुरी हो, जो भी पवित्र स्थान हो, मतलब तीर्थ स्थान। प्रतिष्ठाप या उधर प्रतिष्ठित करे, क्या करे प्रतिष्ठित? स्थिरम आसनम। आसन स्थिर होने का मतलब ये है कि ये घूमने वाली कुर्सी पे नहीं बैठना है, जो ऐसे ऊपर नीचे होती है, जो पहिए से घूमने हो सकती। आसन स्थिर होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, आगे पीछे ना हो, साइड में न जाओ, पीछे नहीं हो, सीधा होना चाहिए। ये इसका अर्थ है स्थिरम आसनम। आत्मन का मतलब स्वयं करे, स्वयं अपने आसन को पहले स्थिर करे कि ये मेरा आसन है। न अति ऊंचम, इतना ऊपर भी नहीं हो कि गिरने की डर न हो कि आंख लगे, ऐसे जब करते कर नींद आए तो नीचे गिरे तो गर्दन ही टूटे, इतना ऊपर भी नहीं हो। और इतना नीचे भी नहीं हो कि छोटी सी चींटी ऊंटी ऊपर आए बार बार आपको परेशान करे। तो न ऊपर हो न नीचे हो, तो प्राय समझो कि 1-1.5 फुट का ऊपर हो, 5 फुट भी नहीं हो और 2 इंच भी नहीं हो। तो आसन का एक विधि है। फिर चैल इज्जन कुश उत्तरम, पहले बिछाए कुश घास, उसके ऊपर रखे कपड़ा, उसके ऊपर रखे मुलायम मृगछाला। ये है, ये मृग है, जो अंजन शब्द है ना, चैल और अजिन शब्द है, ये मृगशाला है। क्या लिखा है? मृगशाला है कि नहीं? मृगशाला। ये भक्तों के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु जो जंगल में रहते हैं, मृगशाला आदि के ऊपर वो सांप आदि ऐसे कुछ आते नहीं है। उनका मानना है विषीले जंतु नहीं आते हैं उसके, तो उसको पवित्र माना जाता है। तो ये आसन ऐसे बनाना चाहिए। हमारे लिए आसन, साधुओं के लिए आसन सर्दी में ओनी होना चाहिए, ओनी का मूल, और अन्य समय में रेशमी होना चाहिए। सोती तो दरिद्र की निशानी है। जो सोती आसन है, सूती से क्या कहते हैं, काटन वाला, वो दरिद्र की निशानी है। वो पवित्र नहीं होता। पवित्र ये 2 ही माने जाते हैं, या रेशमी हो या वूलन हो, ओनी या रेशमी। प्राय आसन जो है गर्म ही होता है, ओनी होता है, और इस मौसम में उसके ऊपर हल्का सा रेशमी कपड़ा, क्योंकि उसके ऊपर दोष नहीं लगता। रेशमी और ओनी कपड़े के ऊपर दोष नहीं लगता, वो दोष रहित है।
तो ये विधि विधान है साधन करने के लिए। तो ये है आसन की परिभाषा। अब कहते हैं आसन के ऊपर बैठे कैसे? तत् एकाग्रम मनः कृत्वा, वहाँ मन को एकाग्र करे, उसके ऊपर बैठ के मन को एकाग्र करे। यत चित्त इंद्रिय क्रिया, और यत्नशील होकर इंद्रियों की सारी क्रियाओं को रोके। उपविश्य आसने युंजयाद, उपविश्य आसने, आसन के ऊपर बैठकर एकाग्रम मन कृत्वा, मन को एकाग्र करे और मन और इंद्रियों के सारे कार्यों को रोके, नियंत्रण में करे। और योगम युंजन, योग का अभ्यास करे। उपविश्यासने कहाँ गया? उपविश्य आसने, तत्र उपविश्य आसने, उस वक्त आसन के ऊपर बैठे मन को एकाग्र करे, इंद्रियों को और मन को नियंत्रण में करे, योग का अभ्यास करे। क्यों करे? आत्मशुद्धि के लिए। निष्काम कर्म योग क्यों करें? आत्मशुद्धि के लिए। तो इसलिए ये कौन सा स्टेज होगा? आत्मशुद्धि के लिए कार्य कर रहा है तो ये कौन सा स्टेज होगा? योग आरूढ़ होगा या आरुरुक्ष होगा? आरुरुक्ष होगा, क्योंकि शुद्ध कर रहा है, सिद्ध नहीं है, साधन में है। तो योग आरुरुक्ष है। अभी आसन लगाना है, अभी अभ्यास शुरू कर रहा है, शुरू कर रहा है, तो इसलिए लिखा है कि हृदय को शुद्ध कर रहा है। इसका मतलब योग आरुरुक्ष स्थिति पे है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, 2 श्लोकों में कहाँ बैठ के साधन करना चाहिए उस आसन का वर्णन है। योगी को अपना आसन शुद्ध स्थान के ऊपर, गंगा जी के तट पे या हिमालय की किसी गुफा में स्थिर करना चाहिए और स्वयं उसको साफ करके पवित्र स्थान होना चाहिए और हिलने वाला नहीं होना चाहिए। स्थिर आसन होना चाहिए, न ऊपर ज़्यादा न नीचे ज़्यादा हो। फिर कुछ घास के ऊपर कपड़ा, नरम कपड़ा मतलब रेशमी कपड़ा डाल के और उसके ऊपर मृगशाला रखनी चाहिए। लिखा है यह आसन केवल व्यक्ति के अपने उपयोग में लाना चाहिए। ये निषेध है दूसरे किसी के आसन को उठा के बैठना। जैसे दूसरे की माला लेके जपना भी निषेध है, ऐसे दूसरे के आसन को लेके बैठना भी निषेध है। और कोई भी नहीं चाहता है मेरे आसन के कोई ऊपर बैठे, जनरली ऐसा नेम है। आगे लिखते हैं चक्रवर्ती पाल, केवल बैठे, खड़ा नहीं हो, लेटे नहीं आसन के ऊपर। ये लिख रहे हैं, लेटे नहीं और खड़ा न रहे, बैठे। क्योंकि वेदांत सूत्र में ये सूत्र है, आसीनम संभवात, आसन के ऊपर केवल बैठ के ध्यान करना चाहिए। और फिर लिखते हैं, मन और इंद्रियों के कार्यों को रोक लिया, नियंत्रण में कर लिया, यचित इंद्रिय क्रिया, और मन को एकाग्र कर लिया। फिर समाधि का अभ्यास करने का प्रयास करें। ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। और श्रुति ने लिखा है, अगर ये ऐसे करेगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो फिर वो आत्मा के दर्शन करने का अधिकारी हो जाएगा। तो अंदर में आत्मा का दर्शन करेगा। और श्रुति ने लिखा, दृश्यते त्वा अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्म दृष्टि भी, जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है, जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है, वो आत्मा के ऊपर मन को केंद्रित कर सकता है। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी पहले कहते हैं पवित्र स्थान की बात की जा रही है, ये है तीर्थ का स्थान। और फिर प्रभुपाद जी कुछ नाम लिखते हैं तीर्थों का। भारत में योगी अथवा आध्यात्मिक साधन वाले और नहीं तो भक्त,
सारे के सारे घर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? घर छोड़ देते हैं। फिर प्रयाग जाते हैं या मथुरा वृंदावन जाते हैं या ऋषिकेश हरिद्वार। फिर एकांत का स्थान ढूंढते हैं, वहाँ योग का अभ्यास करते हैं जहाँ पवित्र नदियाँ बहती है, यमुना और गंगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये योग का अभ्यास पाश्चात्य देश में संभव नहीं है। क्यों? न तो कोई तीर्थ स्थान है, न गंगा जमुना नदी है। फिर प्रभुपाद वहाँ योग के अभ्यास के ऊपर अब कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कटाक्ष करके टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो आजकल योग के समाज बने हुए हैं बड़े बड़े महानगरों में, धन तो लोगों से ज़्यादा छीन लेते हैं, योग के नाम में कमा लेते हैं, परंतु वो स्थान योग अभ्यास के लिए वास्तव में किसी काम के नहीं। जो आत्म संयमी नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, वो योग का अभ्यास ध्यान कैसे कर सकता है? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, बृहदारण्य उपनिषद में लिखा है, कलयुग में हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम कलौ नास्ते विनास्ते गतिरनर्थ। फिर इसी बात को प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इसलिए केवल यही एक साधन है एकांत को छोड़ के भगवान का भजन करने का। अब 2 और श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। मेरे को 3 बजे मेरा क्लास है। समं काय श्लोग्रीवं धार्यन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमच्चित्तो युक्तासीत मतः परः। मत परः सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। मत भगवान ने कहा मुझ यानी श्री कृष्ण, ये भक्ति का सूचक है असल में। अब पहला है आसन के ऊपर बैठे शरीर की ये क्या स्थिति हो। काया कहते हैं ये जो बीच का शरीर का हिस्सा है ना, सर से नीचे और जांघों से ऊपर, ये जो छाती और पेट है इसको काया कहते हैं, ये काया कहलाता है। समम काय शिरो ग्रीवम, सर ग्रीवा कहते हैं नासा नेक को ग्रीवा कहते हैं। और ये काया, ये एक लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। 3 चीजें सीधी, काया, सर और ग्रीवा, गर्दन, सर और शरीर एक लाइन में होना चाहिए। फिर धार्यम अचलम स्थिरः, और एक लाइन में हो और उसके बाद भी अचल रहे, ऐसे नहीं ऐसे घूमता इधर उधर आगे पीछे घूमना नहीं, एक स्थिति में बैठे, अचल रहे, बिल्कुल उसी स्थिति में बैठे। ये योग के आसन का उद्देश्य है कि बिना करवट, बिना थोड़ा सा हिले भी कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक एक जगह बैठने का अभ्यास हो, बिना हिले, बिना लघु शंका आदि की इच्छा हुए अपने आप को इतना नियंत्रण में करे तो वो योग का अभ्यास कर सकता है, से हिलना नहीं। अब इसके बाद धार्यम अचलम स्थिर है, ये तो ठीक हो गया। अब क्या करें? बोला संप्रेक्ष इक्ष, अपनी आंखें ठीक तरह से नासिकाग्रम, नासिका के अगर भाग के ऊपर, बोला किसके? सामने वाले के? बोला नहीं, स्वयं अपने
दूसरे के नाक का अगर भाव नहीं, अपने नाक के अगर भाव के ऊपर आंखों को टिकाए। संप्रेक्ष, संप्रेक्ष एक से मतलब आंखें, नासिक अग्रम नाक के अगले भाग को, और स्वयं मतलब अपने को। बोला कब तक रखे? बोला इधर उधर बिल्कुल न करे। दिशस च न अवलोक्यम, इधर उधर नजर न भगाए, एक जगह। मुश्किल है, नहीं हो सकता है। हाँ वो तो बहुत है, ये इतना ही नहीं हो सकता है, मन तो बहुत दूर की बात है। प्रशांत आत्मा, अब मन उसका बिल्कुल शांत हो, कोई बाहर का विक्षेप न हो, कोई बाहर का डिस्टर्बेंस न हो, प्रशांत, बिल्कुल शांत मन, विगत भी कोई भय न हो, ब्रह्मचारी व्रत स्थित है और ब्रह्मचार्य का व्रत का धारण करे। मन संयम मच्चित्तो, मन को संयम में करे, मच्चित्तो जिस चित्त मेरे ऊपर केंद्रित करे, युक्त आसित मुझसे जुड़ के बैठे, मत प्राह मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। अब भगवान ने पहली बार अपने आप को बीच में ला रहे हैं कि योगी को मेरा ध्यान करना, मेरे को अपना जीवन का लक्ष्य बनाना। मत परा शब्द भक्ति का सूचक है। काया शरीर के मध्य भाग को कहते हैं, ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए। मन को संयम करना चाहिए। मन को संयम करने के लिए एक शब्द हमने पहले पढ़ा था, क्या था? पहले दूसरे श्लोक में पढ़ा था, पहले नहीं पढ़ा था। मन को संयम करना, मन को बाहर नहीं जाओ, एक जगह रोक के रखो, इसके लिए क्या शब्द था? प्रत्याहार। क्या? प्रत्याहार। तो ये जो ये है ना, मन संयम या ये प्रत्याहार है। मेरा ही चिंतन करे। चक्रवर्ती बाबा कहते हैं मेरा चिंतन कैसा करे? बोला सुंदर चतुर्भुज मेरे रूप का ध्यान करे। मैं जो परमात्मा के रूप में अंदर हूं ना, चतुर्भुज, पीला पीतांबर पहना हुआ, सांवला सा, उसका ध्यान करे। ये मच्चित्त की परिभाषा है। मच्चित्त की परिभाषा है मेरे सुंदर रूप का ध्यान करे। और मत प्रायण का अर्थ है भक्ति पूर्वक मेरे ध्यान में निमग्न रहे। भक्ति पूर्वक मेरे ध्यान में निमग्न रहे। 5 का 17 खोलो तो क्या है? 5 का 17 क्या श्लोक था? उसमें भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति शब्द, कोई भक्ति कोई शब्द है जिसमें भक्ति है, क्या है? श्लोक क्या है? तद्बुद्धे तदात्मा तन्निष्ठा तत्प्रायण गच्छन्ति पुनर्भव। तो तद शब्द है परमात्मा। और भवंती क्या अंत में क्या लास्ट शब्द? मत्परा है क्या? दोबारा तत्प्रायण है, तत्प्रायण है और यहाँ मतपरा है। वहाँ तत् का अर्थ कृष्ण है और यहाँ मत का अर्थ कृष्ण है। ये दोनों भक्ति के सूचक हैं। क्या है ये? चाहे कर्म योग हो तो भी भक्ति मिलाओगे तब फल देगा, ज्ञान योग हो तो भी भक्ति मिलाएंगे तब फल देगा, और ये ध्यान योग है तो भी भक्ति मिलाएंगे तभी फल मिलेगा। ये भक्ति नहीं है, परंतु भक्ति होगी तब फल देगा। तो 5:17 में भक्ति है तत्प्रायण, और ये कौन सा है? 6 का 14 में भी भक्ति है। ठीक है, मत प्रायण की परिभाषा ये है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को फिर जब मिलेंगे तब पढ़ेंगे। हमारे पास 10, 12, 15 मिनट जरा दूसरे क्लास का मुझे तैयारी करना पड़ेगा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए।
आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। आज हम 14 श्लोक तक पहुँचे हैं। 30-32 श्लोक और है, तो नेक्स्ट वीक को 4 क्लास में पूरे करेंगे। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं? हाँ, जो तत् शब्द है वो भगवान का सूचक है, परमात्मा का सूचक है। तो उसका प्राण होना या मत प्राण होना एक ही बात है। भगवान का प्राण हो, वहाँ कहते उसका प्राण हो, यहाँ कहते मेरा प्राण हो, वो एक ही है। वह परमात्मा है या स्वयं अपना कहे। वहाँ परमात्मा की बात है या आत्मा की बात है, और यहाँ स्वयं भगवान अपना कह रहे हैं। मत कह रहे हैं, अपने लिए ही कह रहे हैं। चतुर्भुज रूप का ध्यान करो, वहाँ लिखा है। प्रभुपाद जी इसी को कृष्ण का ध्यान करो लिखे।